आज हम एक ऐसे विषय पर बैठकर विचार करेंगे जिसका उत्तर संसार का लगभग हर मनुष्य ढूंढ रहा है। धनवान भी, गरीब भी, विद्वान भी और एक साधारण मनुष्य भी। हर कोई इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है कि दुख से मुक्ति का असली मार्ग क्या है। क्योंकि जब तक इस प्रश्न का हल नहीं होता तब तक जीवन में चाहे कितना भी सुख आ जाए, मन को किसी न किसी कोने में भय बना रहता है। और वह भय होता है अगर यह सुख चला गया तो यही भय धीरे धीरे दुख बन जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कई दिनों तक लगातार सत्संग में आ रहा था। वह सबसे पीछे बैठता था। सत्संग समाप्त होने के बाद सब लोग चले जाते, लेकिन वह वहीं बैठा रहता था। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आश्रम के एक वृद्ध संत उनके पास गए। उन्होंने पूछा, भाई तुम रोज आते हो, लेकिन जाते समय तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं दिखाई देती, क्या बात है? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, भगवान शायद मुझसे नाराज है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों लगता है? वह बोला, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाई हुई है हर जगह मुझे दुख ही मिला है। मैंने मेहनत की, फल नहीं मिला। मैंने लोगों का भला किया, बदले में अपमान मिला। मैंने भक्ति की, फिर भी मन में शांति नहीं हुई। तो क्या यह मैं मान लूं कि भगवान मुझे भूल गए हैं? संत जी कुछ समय मौन रहे। फिर उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि भगवान तुम्हें भूल गए होते तो तुम्हारे भीतर उन्हें खोजने की तड़प क्यों होती? वह व्यक्ति चुप हो गया। संत ने फिर कहा, जिसे संसार भूल जाता है वह भगवान को भी भूल जाता है, लेकिन जिनके भीतर भगवान को पाने की प्यास होती है, समझ लेना भगवान ने उसी को पुकारा है। गुरुमुखो, यहीं से अद्वैता मत की शिक्षाएं का आरंभ होता है। हम प्रायः यह मान लेते हैं कि दुख का अर्थ है भगवान की कृपा समाप्त होना, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? यदि ऐसा ही होता तो संतों के जीवन में कठिनाइयां आती ही क्यों? महापुरुषों ने भी कई रोग देखे हैं, वियोग देखा है, लोगों का विरोध भी सहा है, फिर भी उनके भीतर दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख को घटना के रूप में नहीं, एक शिक्षक के रूप में देखना सीख लिया था। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। जो घटना उस समय आपको सबसे बड़ी लगती थी, आज वही घटना एक स्मृति बन चुकी है। समय बदल गया पर वह बात नहीं बदली। मन उस घटना को पकड़ कर बैठा है। यहीं से दुख जन्म लेता है। घटना एक दिन की थी, लेकिन मन ने उसे वर्षों तक जीवित रखा और फिर हम कहते हैं मैं दुखी हूं। संत जी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का है? उसने कहा, जो मेरे साथ हुआ उसे मैं भूल नहीं पाता। संत बोले, दुख घटना से नहीं, उसे बार बार याद करने से बढ़ता है। फिर संत जी ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे अपने हाथ में लेकर बोली, जब यह पत्ता पेड़ से अलग हुआ तो उसने शिकायत नहीं की, वह हवा के साथ चल पड़ा। लेकिन मनुष्य उस टूटे हुए पत्ते को अपने हृदय में बांधकर चलने लगता है। गुरुमुखो, अद्वैता मत हमें भूलना नहीं सिखाता, अद्वैता मत हमें देखना सिखाता है। जो बीत गया उसे देखो, लेकिन उसे अपना मत बना लो। उस दिन वह व्यक्ति बहुत देर तक मौन रहा। सत्संग समाप्त हो गया, लोग चले गए, लेकिन उसके भीतर पहली बार एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि दुख घटना नहीं है तो फिर दुख है क्या? और यहीं से उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। यही आज की कथा को हम विराम देते हैं, लेकिन अगले भाग में वह व्यक्ति का एक ऐसा प्रश्न जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। अगर दुख मन की पकड़ है तो मन पकड़ता क्यों है? क्या मन स्वयं ऐसा करता है या उसके पीछे कोई कारण है? इसी रहस्य को हम अगले सत्संग में जानेंगे। जय सच्चिदानंद।